जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुभुज यानी पॉलीगन से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं और इस पर आधारित जो प्रश्न हैं इनको करने के लिए हम आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और इनका पूरा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। पिछले वीडियो में भी हमने पॉलीगन यानी बहुभुज के बहुत अच्छे सवाल किए थे और साथ में पूरा जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने सीखा है, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से उस वीडियो को जाकर देखिए और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री नाम से वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो ज्योमेट्री के देख सकते हैं जिसमें पॉलीगन का भी वीडियो है, ठीक है। चलिए, आज की इस वीडियो में भी हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो हर एक प्रश्न को करने के लिए यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा और साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, और वीडियो मज़ा आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। सात भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक बहुभुज है और वो सम बहुभुज है यानी नियमित बहुभुज है, नियमित या सम बहुभुज का मतलब होता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो अगर एक ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हैं तो उनके आंतरिक कोणों का योग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। सभी आंतरिक कोण यानी अंतः कोणों का योग कितना होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। n क्या है, यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। उस बहुभुज में जितनी भी भुजाएं हैं वो हमारा n बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 7 भुजाएं हैं, यानी n का वैल्यू इसके लिए कितना है, 7 है। बस आप इसमें रख दीजिए, सभी आंतरिक कोणों का योग आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए n के जगह पर 7 रखेंगे, 7 - 2 कितना हो गया, 5, और इंटू 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री कितना हो गया, 18 पंचे ये हो जाएगा 90 यानी 900 डिग्री। तो सभी आंतरिक सप्तभुज हो गए, ये 7 भुजाओं के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, 900 डिग्री हो जाएगा, सभी अंतः कोणों का योग, ठीक है। तो ये सवाल तो हो गया। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, जो हमारा इंटरनल एंगल है I यानी आंतरिक कोण, वो कितना दिया गया है, 108 डिग्री दिया गया है, ठीक है, 108 डिग्री दिया गया है। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब इसमें जो है हम आंतरिक कोण है उसकी सहायता से हम भुजाओं की संख्या नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है, जल्दी नहीं निकाल पाते हैं। तो हम सहारा लेते हैं किसका, एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण का। अब बाह्य कोण का और अंतः कोण का जो रिलेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, जो इंटरनल एंगल या इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो सम होता है, योग होता है, वो 180 डिग्री होता है। इसको आप लोग नोट किए रहिएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक्सटर्नल एंगल निकालना चाहें तो एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस इंटरनल एंगल। तो 180 माइनस इंटरनल एंगल कितना दिया गया है, 108, तो घटा दीजिए इसको, ये आ जाएगा 72 डिग्री, है ना। तो एक्सटर्नल एंगल हमारा कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट और ध्यानिए, किसी भी बहुभुज में ध्यान रखिए, किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग नहीं, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब मान लीजिए कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं, है ना। इसमें हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कितनी भुजाएं, n भुजाएं हैं। तो जितने भुजाएं उतने ही कोण होते हैं, है ना। तो भाई n भुजाएं हैं तो n बाह्य कोण भी होंगे, n आंतरिक कोण भी होंगे। तो n बाह्य कोण, सभी बाह्य कोण मतलब n बाह्य कोणों का योग कितना होता है,
360 डिग्री होता है, ये तो हम जानते हैं, है ना भाई। एक बाह्य कोण हमारा ई है तो n बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बाह्य कोण कितना दिया है, 72 डिग्री। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 360 बटा ई को इधर ले आइए और ई का मान 72 डिग्री है, इसको आप काट दीजिए तो यहाँ पर ये कटने के बाद आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। ठीक है, 72 पंचे 360 हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखिए कैसे। यहाँ पर आप दिमाग लगाइए कि जो हमारा आंतरिक कोण है वो 108 डिग्री है, तो बाह्य कोण कितना होगा, चूंकि आंतरिक कोण और बाह्य कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है, तो बाह्य कोण होने के लिए इसको कितना चाहिए, बाह्य कोण और आंतरिक कोण 180 डिग्री होने के लिए कितना चाहिए, इसको 72 चाहिए। यानी जो हमारा एक्सटर्नल एंगल है वो कितना आ गया, 72 डिग्री का आ गया। और सभी बाह्य कोणों का योग हम जानते हैं कि 360 होता है और एक बाह्य कोण कितने का है, 72 डिग्री का है, तो उसमें हमारी बाह्य कोणों की संख्या आ जाएगी। इसको काट देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो जितने बाह्य कोण उतने ही ना भुजाएं होंगी, है ना। याद रखिएगा किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही बाह्य कोण भी होते हैं, और जितनी भुजाएं होती है उतने ही अंतःकोण भी होते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक समबहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात कितना दिया है, 4 और 1 का अनुपात दिया है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ये देखिएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर एक बहुभुज में n भुजाएं हैं, है ना, n भुजाएं हैं, तो आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, है ना, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है। हम आपको बताए थे n-2 इंटू 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो इसमें अगर एक भुजा निकालना हो, मतलब एक कोण निकालना हो, एक आंतरिक कोण, है ना, तो एक आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, इसमें n का डिवाइड कर दीजिए भाई। n कोणों का, n अंतः कोणों का योग कितना है, इतना है। ठीक है, तो एक कोण का कितना होगा, डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। ठीक है, तो एक आंतरिक कोण यानी एक इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 180 और डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हम जानते हैं कि सम ऑफ जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, है ना, आंतरिक और बाह्य कोणों के बारे में बात किया गया है, कॉन्सेप्ट भी हम आपको समझाते चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाह्य कोण, तो सम ऑफ जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, है ना, एक्सटीरियर एंगल्स यानी बाह्य कोण, तो इसका जो वैल्यू होता है वो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 होता है, हम आपको बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो 360 डिग्री होता है। तो एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360 बटा n, है ना, क्योंकि सभी के सभी n कोणों का मान 360 है, तो एक कोण, एक बाह्य कोण का मान 360 बटा n हो जाएगा। और यही अनुपात दिया है हमको 4:1। ठीक है, मतलब I अनुपाते E का वैल्यू जो दिया है वो 4:1 दिया है हमको, है ना। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ये n का वैल्यू हमको निकालना है। देखिए इसको क्या लिखेंगे, I बटा E, है ना, I बटा E और बराबर 4/1। तो यहाँ पर देखिए I का मान कितना है, ये है, तो रख दीजिए I का मान हो जाएगा n-2 इंटू 180 और बटे में n, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, E का वैल्यू कितना है 360 बटा n, है ना, इक्वल टू कितना है 4/1। n से n कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि n-2 इंटू, देखिए
180 डिग्री से ये 360 कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, है ना। 180 दूना 360 होता है। इस 2 को उधर ले जाइए तो गुणा हो जाएगा, तो 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, यानी 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसमें भुजाओं की संख्या देखिए, कोणों की संख्या 10 आया है, तो जितने कोण होते हैं उतनी भुजाएं होती हैं, है ना। जितने कोण उतनी ही भुजाएं। तो यहाँ पर जो भुजाओं की संख्या है वो 10 आ जाएगी आपके पास, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको सोचना था कि एक आंतरिक कोण जो होता है वो हमारा ये होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है एक आंतरिक कोण, ये पूरा, है ना। और एक बाह्य कोण होता है हमारा ये। प्रत्येक बाह्य कोण जो बनते हैं वो 360/n होता है, और प्रत्येक जो आंतरिक कोण होता है वो n-2 × 180/n होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर हम लोग। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग कितना दिया है, 1440 दिया है। तो बहुभुज में कितने, अब सभी आंतरिक कोणों का योग आप जानते हैं कि कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है कि नहीं। और यही चीज़ हमको सभी आंतरिक कोणों का मान कितना दिया है, 1440 के बराबर दिया है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करके नहीं निकाल सकते हैं क्या, 0 से 0 कट गया, 18 से देखिए क्या ये कट रहा है। तो पहले तो आप एक काम करिए, 9 से काट दीजिए, तो 9 दूना 18, 9 से इसको काटिए तो 9 1 कम 9, 5 बचा, और 9 है ना, फिर 54 हो गया, 9 छक्का 54, यानी ये हो गया। तो 2 8 ये 16, 8 बार में कट गया, तो n-2 बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो n बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए तो 10 हो गया, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। अब देखिएगा यहाँ पर हमसे पूछ रहा है बहुभुज के कितने विकर्ण हैं। तो विकर्णों की संख्या याद कर लीजिए, नंबर ऑफ जो डायगोनल्स होता है, इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। एक बहुभुज में जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, विकर्णों की संख्या होती है, वो होती है n × n-3 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है n × n-3/2 होता है। n का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 है, बस इसमें पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये विकर्णों की संख्या n मतलब 10, तो 10 × 10-3 बटा ये हो जाएगा आपका 2, है ना। इसको काट दीजिए तो ये 5 से कट जाएगा, और 10 - 3 7 होता है, 7 × 5 यानी आपके पास 35 आ जाएगा। विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 35, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी सवाल हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों क्या दिया है, एक समबाहु बहुभुज का अंतः कोण कितना दिया है हमको, यहाँ पर इंटीरियर एंगल जो दे दिया गया है वो है 150 डिग्री। तो बोल रहा है कि यह बहुभुज एक इनमें से क्या है, मतलब उसमें कितनी भुजाएं होंगी, नंबर ऑफ साइड्स हमको निकालने हैं। तो एक बात बताइए, जब यहाँ पर इंटीरियर एंगल 150 दिया है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों मिलाकर 180 होने चाहिए, ठीक है। ये हम बता चुके हैं आपको, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो जब इंटीरियर 150 है तो एक्सटीरियर 30 होगा, ठीक है। यहाँ पर अब आगे देखिए, हमको एक बात पता है कि जो सभी बाह्य कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और एक बाह्य कोण हमारे पास 30 डिग्री का है, तो यहाँ पर अगर हम 30 से डिवाइड कर दें, यानी एक बाह्य कोण से डिवाइड कर दें, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना, 12 आ जाएगा। तो हमारे पास 12 कोण निकल कर आ गए, 12 बाह्य कोण निकल कर आ गए। भाई सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, एक बाह्य कोण 30 डिग्री का दिया है, तो टोटल उसमें कितने बाह्य कोण होंगे, 12 बाह्य कोण होंगे, है ना। डिवाइड करके हम निकाल लेंगे। 12 बाह्य कोणों का मतलब क्या है कि 12 भुजाएं भी होंगी उसमें, यानी यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी, और इसको हम लोग कहते हैं द्वादश, है ना, द्वादश भुज। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, द्वादश भुज, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये तो आपको ऐसे ही बन जाता है ना, सिर्फ पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं थी इसमें,
है ना, दिमाग में भी इसको सॉल्व कर सकते थे आप। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या दिया है, यहाँ पर एक 19 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। n बराबर यानी भुजाओं की संख्या हमारे पास दी गई है 19। अब विकर्णों की संख्या पूछ रहा है, तो विकर्णों की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है, हम आपको बता चुके हैं, n इंटू n माइनस 3 विकर्णों की संख्या बटे 2 होता है। बस n यहाँ पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 19, फिर यहाँ पर 19 माइनस 3 और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 19, है ना, और ये कितना हो गया 19 माइनस 3 16 हो जाएगा, 16 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से इसको काट दीजिए 8 हो जाएगा, 19 अट्ठे कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा। ठीक है, 19 अट्ठे कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 19 अट्ठे 152 ही ना होता है। तो ये प्रश्न भी हमारा हो गया। आपको बस क्या है, फॉर्मूले याद रखने हैं। हर एक का अंतः कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, और विकर्णों की संख्या कितनी होती है, ये सब आपको याद रहेगा तो आपको प्रश्न जो है आसानी से बन जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं। अब ये थोड़े अलग टाइप के सवाल हैं। यहाँ पर पूरक और संपूरक कोणों पर आधारित ये प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, देखिए 2 संपूरक कोणों का अनुपात जो है वो 13:5 दिया है। ठीक है, 2 संपूरक कोणों का अनुपात कितना दिया है 13:5 में दिया है। तो बोल रहा है कि दोनों कोणों में अंतर कितना होगा। पहले हमको कोण निकालना पड़ेगा, फिर ना उसमें अंतर निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका एक ट्रिक है। आप यहाँ पर सबसे पहले चेक करिए। हम चलिए सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझा के बताते हैं। देखिए जो टोटल होता है संपूरक कोणों का योग, 2 संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 2 पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री और समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इस 180 में से जो दोनों संपूरक कोण हैं वो किस किस अनुपात में है 13 और 5 के अनुपात में है। मतलब पहला 13 हिस्सा है 180 का और दूसरा है 5 हिस्सा 180 का। ठीक है, तो अगर हम 13 हिस्सा वाले को निकालना चाहें तो एक संपूरक कोण हमारा कितना आएगा 13 बटे टोटल ये कितना हो जाएगा 18, है ना, टोटल हो जाएगा 18, 13 और 5 18। और हमारा जो संपूर्ण यहाँ पर कोण है वो कितना है 180 डिग्री, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इसको काट दीजिए तो 18 दाहम 180 10, 13 दाहम 130। तो पहला कोण कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। पहला कोण जब 130 आ गया तो दूसरा कोण क्या आएगा 50 आ जाएगा। आप जानते हैं कि 180 होता है दोनों कोणों का योग। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस अनुपात को लीजिए तो दूसरा कोण 5 इस अनुपात में है 5 और बटे टोटल कितना है 18, है ना, और गुणे 180 डिग्री हो जाएगा। बस इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 10, 10 पचे 50 हो जाएगा, है ना। तो एक कोण हमारे पास 130 डिग्री का आएगा और दूसरा कोण 50 डिग्री का आएगा। अब इनमें अंतर पूछ रहा है तो अंतर 130 में से 50 घटा दीजिए, आपका 80 आ जाएगा, है ना, यानी ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे ये देखिए भाई, हमारे पास देखिए 13:5 दिया है। ठीक है, 13:5 दिया है। अब इसको देखिए 13 और 5 मिलाकर कितना हो रहा है, 13 और 5 मिलाकर कितना हो रहा है 18 हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है 18। अब इस 18 को 180 बनाना है, मतलब टोटल बनाना है। तो इसको 180 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा 10 का गुणा करना पड़ेगा। बस इसी 10 का इन दोनों में गुणा कर दीजिए, तो 10 का 5 में गुणा होगा तो 50 हो जाएगा और 10 का 13 में गुणा होगा तो 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बस इनको घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अंतर पूछ रहा है ना तो 80 आ जाएगा, 80 हो गया। ठीक ना, तो ट्रिक देखना है, पहले देखना है कि 18 आ रहा है, इस 18 को 180 बनाना है तो कितने गुणा करना पड़ेगा, तो ये 10 का गुणा करना पड़ेगा, वही 10 को आप इसमें भी और इसमें भी गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक निकल कर आ गया। चलते हैं अपने अगले सवाल पर, ऐसा ही कुछ और प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, 2 पूरक कोण यहाँ पर 11 और 7 के अनुपात में है, तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। छोटा कोण हमको बताना है किस अनुपात में दिए गए हैं, दोनों पूरक कोण 11:7 में, है ना।
अब बताइए कि जो पूरक कोणों का योग होता है वो कितना होता है। तो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री, ठीक है। दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है और दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर बात किसके बारे में किया गया है, पूरक कोण के बारे में। तो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 11 और 7 18 हो जाएगा। इस 18 को आपको कितना बनाना है, टोटल बनाना है, यानी 90 डिग्री बनाना है। तो इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 18 पंचे 90, 5 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। अब इसी 5 को आप इसके साथ भी गुणा कर दीजिए, तो 7 पना ये 35 हो जाएगा, और इसी 5 को आप इसके साथ भी गुणा कर दीजिए, तो ये 11 पचे 55 हो जाएगा। जोड़ के इन दोनों के देखिए क्या 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो छोटा कोण होगा 35 डिग्री का होगा, बड़ा कोण 55 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी छोटा कोण पूछ रहा है तो 35 डिग्री, ठीक है। बड़ा कोण पूछता तो यहाँ पर 55 डिग्री हो जाता, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब इस प्रश्न को देखिएगा, बड़ा ही ज़बरदस्त प्रश्न दिया गया है। एक कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण से 3 गुना से 15 डिग्री अधिक है, तो कोण का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा कोण है वो x है। तो बताइए कि इसका संपूरक कोण क्या होगा। याद रखिएगा संपूरक कोण, जैसे कोई भी कोण अगर मान लीजिए a दिया है, ठीक है, a हमारा संपूरक कोण दिया है, तो a हमारा संपूरक कोण दिया है, मतलब एक कोण दिया है, तो उसका संपूरक कोण जो होता है वो 180 माइनस a होता है, ठीक है। 180 में से घटा देते हैं तो संपूरक कोण निकल आता है। साथ में जो पूरक कोण होता है, इसी का पूरक कोण अगर देखें, पूरक कोण है ना, पूरक कोण, तो ये हो जाता है 90 माइनस a, ठीक है। तो x डिग्री है हमारे पास, एक कोण है x, तो इसका अगर संपूरक कोण हम आपसे पूछें तो संपूरक कोण कितना होगा, संपूरक कोण है ना, संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस x, 180 माइनस x हो जाएगा। और जो पूरक कोण होगा, पूरक कोण वो कितना होगा, पूरक कोण 90 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस x हो गया। एक कोण था x, उसका संपूरक कोण निकाले तो 180 माइनस x आया, पूरक कोण निकाले तो 90 माइनस x आ गया। अब बोल रहा है कि जो संपूरक कोण है यानी 180 माइनस x, ठीक है, यहीं पर सॉल्व करिए। जो 180 माइनस x है यानी संपूरक कोण जो है वो क्या है, किसके बराबर है, यहाँ पर बोल रहा है कि पूरक कोण के 3 गुना से 15 अधिक है। संपूरक कोण जो है पूरक कोण हमारा कितना है 90 माइनस x, इसके 3 गुना से कितना अधिक है, 15 डिग्री अधिक है। तो हमारा इक्वेशन बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये तो हो जाएगा 180 माइनस x बराबर 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 9 त्रिक 27, यानी ये हो गया 270 माइनस ये हो जाएगा 3x और प्लस का यहाँ पर 15 डिग्री हो गया, ठीक है। बस इस माइनस 3 को इधर ले आइए तो प्लस 3 हो जाएगा, तो प्लस 3x और इधर माइनस x है ही, बाकी सबको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 270 कितना होगा, 90 हो जाएगा। और अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कितना है, 270 है, 270 प्लस 15 और ये प्लस 180 उधर जाके माइनस 180 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 180। तो देखिए बड़ा आसान सा है, ये तो हो गया हमारा 2x, 270 में से 180 गया तो 90 आएगा, 90 और 15 कितना हो जाएगा, 90 और 15 हो जाएगा यहाँ पर 105 हो जाएगा। अब इसको आप भाग दे दीजिए तो x बराबर 105/2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 52.5 आ जाएगा, है ना। 52 दूना 104 और 0.5 का 1 हो गया, यानी 52.5 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सवाल आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों को किए हैं और इनको करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक प्लस इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाया गया है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यहाँ पर जो भी ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में वीडियो डले हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट, और उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर जाके आप सारे वीडियो ज्योमेट्री के देख पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।